नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपके साथ आपका मुनाफा। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे एक हफ्ते के पहले बाजारों के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिली है और इस हफ्ते के अंदर कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है, यानी एक हफ्ते के अंदर कैसी ट्रेडिंग रही और इसके साथ ही आने वाला हफ्ता कैसा देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर भी इस हफ्ते के अंदर काफ़ी उठापटक देखने को मिली। बजट का सप्ताह रहा ये, तो बजट के बाद कौन सी कमोडिटी के अंदर कितनी तेजी और कौन सी कमोडिटी के अंदर गिरावट देखने को मिली, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बाज़ारों के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिली है बजट की इस सप्ताह के अंदर, और कौन से सप्ताह के अंदर इस हफ्ते के अंदर कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आई है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर, क्योंकि जानकार लगातार नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने चांदी को लेकर इस सप्ताह जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली, आगे भी गिरावट का ही अंदेशा लगा रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें इस हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाती हुई नजर आई। तो अब बाज़ारों के अंदर आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अमित सजा जी, जो आपको बताएंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ और एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कैसा बाजार रहा है। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। अमित जी, जानना चाहेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है और इस हफ्ते के अंदर जिस हिसाब से मिला जुला रुझान देखने को मिला है, कौन सी कमोडिटी के अंदर बेहतर मुनाफा नॉन एग्री में मिलती हुई नजर आएगी। आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर से। हमने गोल्ड में और सिल्वर दोनों में ही काफ़ी एक उठापटक का माहौल देखा है, खास करके चांदी में। अगर चांदी से शुरू करें तो सिल्वर में स्पेकुलेटिव बाइंग का काफ़ी एक इंटरेस्ट आया था, जहां पर 65,000 से लगभग 74,000 के लेवल्स हमें पिछले हफ्ते में आते हुए दिखे, और साथ ही साथ उसी हफ्ते में लगभग 66,200 के लोज भी आते हुए दिखे। तो काफ़ी एक उठापटक का माहौल रहा है। ये क्यों था? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक अफवाह थी कि स्पेकुलेटर्स जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने यूएस के कुछ इक्विटी स्क्रिप्ट्स बीच में काफ़ी हद तक बढ़ा दी थी। गेम स्टॉप एक इक्विटी स्क्रिप्ट है यूएस में जो गेमिंग इंडस्ट्री में है, उसका जो स्क्रिप्ट था $20 से $500 तक पहुंच गया था और फिर $50 के करीब आके रुक गया है। तो उन्हीं स्पेकुलेटर्स ने चांदी में इंटरेस्ट दिखाया है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा था, और उस वजह से हमने चांदी में काफ़ी तेज़ी आते हुए देखी है। क्योंकि साथ ही अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड में उतनी तेज़ी नहीं दिखी है। साथ ही साथ पिछला हफ्ता बजट के लिहाज से और इंपोर्ट ड्यूटी के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि नेट 2.25% की कमी इंपोर्ट ड्यूटी में लाई गई है। यानी जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% थी गोल्ड और सिल्वर में, वो 7.5% की गई, बट एट द सेम टाइम 2.5% जो उसमें एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया, और साथ ही 0.75% जो है उसमें एक सरचार्ज भी लगाया गया है। तो नेट जो इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% थी, वो 10.75% पे आके स्टेबल हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में से 0.25% जो है बजट के पहले के मुकाबले प्राइस में से घट गए हैं, और बजट के दिन हमने काफ़ी एक भारी सेल ऑफ गोल्ड और सिल्वर में दोनों में आते हुए देखा। खास करके गोल्ड में जहां 49,500 के करीब प्राइसेस थे, वहां से सीधा 47,200 तक के लोज हमने लगते हुए देखे, और दोबारा उन लोज को हमने रिपीट भी होता हुआ देखा। तो गोल्ड से ही कंटिन्यू करें अगर, तो 46,600 के करीब के लोज हमने अप्रैल वायदा में आते हुए देखे हैं, लेकिन वीकली क्लोजिंग 47,250 के करीब आई है। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में 47,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। डॉलर टर्म्स में $1,840 काफ़ी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। $1,812 के करीब की क्लोजिंग आई है स्पॉट में, लेकिन जब तक 1,840 के नीचे रहेगा तब तक डाउनवर्ड बायस बना रहेगा, और शॉर्ट टर्म बेसिस 1,775 तक डॉलर टर्म्स में टारगेट दिख सकते हैं। यानी रुपये टर्म्स में 46,500 से 46,300 तक के लेवल देखने मिलेंगे, यानी नया रीसेंट लो देखने मिल सकता है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स में हमने करीबन पिछले 2 हफ्तों में 1.5 से 2% की एक पुल बैक देखी है। डॉलर जब इंटरनेशनली बढ़ता है तो कमोडिटीज़ पे और ख़ास करके गोल्ड और सिल्वर में हमें एक डाउनवर्ड बायस देखने मिलता है।
तो वही हम देख रहे हैं। चांदी में भी जैसे मैंने बताया, क्योंकि गोल्ड 1875 के ऊपर नहीं जा पाया, तो चांदी भी जो लगभग $30 के ऊपर चली गई थी, वो उसे हमने $26 के नीचे जाते हुए देखा और लगभग $27 की क्लोजिंग आते हुए देखी है पिछले हफ्ते में, जो एक काफ़ी एक न्यूट्रल क्लोजिंग है। आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है 66,000 के नीचे एक बार दाम दोबारा फिसल सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग 68,500 के ऊपर आई है। तो मुझे लगता है कि एक बार करंट लेवल से करीबन 3 से 4% की और नरमी आ सकती है, जिसके बाद चांदी स्टेबल होगी, यानी 65,000 के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दिखती, लेकिन 66,500 से 66,000 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म बेसिस दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अभी एनर्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ रुख करें तो क्रूड ऑयल में हमने लगातार जो शानदार तेज़ी है वो आते हुए देखी है और कंटिन्यू हो रही है। लगभग $60 के काफ़ी नज़दीक WTI क्रूड हमने जाते हुए देखा है और 4150 के करीब के क्लोजिंग हमें M6 पर भी देखने मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये तेज़ी जारी रहेगी। ओवरऑल बेसिस 4,000 का भी एक मजबूत सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है तब तक तेज़ी बरकरार रहेगी। उसके नीचे 3800 के भी इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं, तो 4,000 से 3800 पोजिशनली बढ़िया सपोर्ट है। अपसाइड में 4210 से लेकर एक्सट्रीम केस में 4330 तक की ये जो तेज़ी है एक्सटेंड हो सकती है, यानी करंट मार्केट से 2% से लगभग 5% की भी जो तेज़ी है वो एक्सटेंड होगी, ऐसा मेरा मानना है। नेचुरल गैस की वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 214 का एक डिसेंट क्लोजिंग हमें आते हुए देखा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब क्लोजिंग आई थी तो लगभग 190 के करीब था और इस हफ्ते हमने 220 तक भी जाते हुए देखा है प्राइजेस को। तो काफ़ी एक बढ़िया हफ्ता रहा है ऑन द बैक ऑफ वेदर फोरकास्ट, और इन्वेंट्री लेवल्स भी जो हैं वो 5 ईयर एवरेज के आसपास गिर चुके हैं, यानी डिमांड जो है वो डिसेंट है और सप्लाई जो एक्सेस थी वो कम हो रही है, जिससे प्राइजेस को फ़ायदा हो रहा है। आने वाले दिनों में जब तक 200 के ऊपर प्राइजेस टिकी हुई हैं तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। हालांकि काफ़ी चॉपी है, तो डिप का वेट कीजिए, वो बेहतर रहेगा। अपसाइड में 225 से 228 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं, यानी करंट रैली जो है वो एक्सटेंड हो सकती है आने वाले हफ्ते में। बेस मेटल्स पैक में काफ़ी मिला जुला कारोबार था। हमने पहले मंदी से शुरुआत होते हुए देखी, 590 के नीचे कॉपर जाते हुए देखा और बाद में थर्सडे और फ्राइडे को हमने 610 तक भी क्लोजिंग आते हुए देखी, जो काफ़ी एक शानदार क्लोजिंग रही है। तो आने वाले हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि 602 से 603 का एक सपोर्ट बना रहेगा और अपसाइड में ये जो करंट रैली है वो 615 से 616 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो डिप पे कॉपर में बाइंग की सलाह होगी। अमेरिका से जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं वो बेहतर आए हैं, जॉब्स के आंकड़े भी बेहतर हैं, तो इसके चलते कॉपर का डिमांड पिकअप होने की आशंका है, जिस वजह से कॉपर प्राइसेस फ़िलहाल तेज़ी में आ चुकी हैं दोबारा। जिंक में भी हमने काफ़ी एक शानदार रिकवरी देखी, 202-203 के करीब एक डिप आई थी, लेकिन 212 के ऊपर की क्लोजिंग देखी है। तो ये जो रैली है कंटिन्यू हो सकती है, 216 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं विद इमीडिएट सपोर्ट एट 209। वहीं अगर निकल की बात करें तो निकल वंस अगेन रिकवर हुआ है, 1280 से लगभग 1315 की क्लोजिंग हमने आते हुए देखी है। मुझे लगता है 1340 का जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा टेस्ट हो सकता है। तो बेस मेटल्स पैक में कॉपर, निकल और जिंक, ये तीनों में तेज़ी की संभावना बनी हुई है। तो आने वाले हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर में इनिशियली एक रुझान नीचे की तरफ रह सकता है, जबकि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स में कॉपर, निकल और जिंक, ये काउंटर्स जो हैं वो तेज़ी में रहने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये था एक ब्यौरा कि अगले हफ्ते में प्रेशियस मेटल, बेस मेटल्स और एनर्जी में क्या रुझान रह सकता है। चांदी की चमक फीकी होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि सोने चांदी के अंदर एक बजट पेश होने के बाद हमने अच्छी खासा उछाल एक चांदी के अंदर आते हुए देखा, लेकिन उसके बाद से बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली और लगातार गिरावट की तरफ यहाँ पर चांदी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोने के अंदर भी बड़ी गिरावट आती हुई देखी और आने वाले वक्त के लिए यानी आने वाले हफ्ते के लिए भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अभी भी बिकवाली की सलाह रहेगी। जानकारियों की तरफ से एक करेक्शन मोड आने वाला हफ्ता भी सोने और चांदी के अंदर दिखा सकता है, यानी सोना यहाँ पर 46,500 तक के स्तर पर जा सकता है, वहीं चांदी के अंदर भी 66,000 तक देखने को मिल सकते हैं लेवल्स। उसके साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर भी बाजार यहाँ पर एक तेज़ी की तरफ देखने को मिला। इस हफ्ते के अंदर हमने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी और आने वाले हफ्ते के अंदर भी कच्चे तेल के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो कच्चा तेल और वहीं बेस मेटल्स के अंदर भी बाजार तेज़ी की तरफ है। कॉपर के अंदर फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर कॉपर के अंदर और जिंक के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। अभी के लिए आपके साथ आपको मुनाफा बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।